बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं मिड पॉइंट फार्मूला। देखें, ये फार्मूला ड्राइव करते हैं हम। अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी अगर हम ये एक्स वाई प्लेन अगर हम ड्रॉ करें, देखें ये हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हम कोई से दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये पी और एक पॉइंट ये क्यू, या इसका नाम P1 और P2 रख लें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो P1 इज़ x1 y1, और इसी तरह से यहाँ पे P2 नाम दे दें x2 y2। हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं। हम ऐसा करते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। ये देखें, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसी तरह यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किए, और इसी तरह से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लें यहाँ से P1 से, और ये P2 से परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया हमने। अगर हम इसको नाम दे देते हैं ये M1 का, इसको नाम दे देते हैं M2 का, इसी तरह यहाँ पर ये N1 और ये N2। अगर हम कहते हैं कि ये मिड पॉइंट है R, लेट R बी द मिड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स अभी फाइंड करने हैं। ये हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट P1 P2। अगर हम ये देखें, ये लाइन ड्रा करी, हमने कहा कि ये जो दो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं, इसको आप M का नाम दे दो, ये M और ये N। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि MN का मिड जो है वो R है। तो इसका मतलब ये हुआ कि M से R तक का डिस्टेंस और R से N तक का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। तो ये बात यहाँ पर हम ड्रा लिख लेते हैं। कंसिडर 2 points x1 y1 and P2 x2 y2 in xy plane। नेक्स्ट हमने क्या किया है, ड्रा परपेंडिकुलर्स फ्रॉम P1 and P2 on x and y एक्सिस। हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए x और y एक्सिस के ऊपर। हम ये सपोज कर रहे हैं कि लेट R बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट MN। और ये MN कैसा है,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, कि ये हमने ये कहा कि आर जो है ये इस एम एन लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, जबकि एम एन कैसा है, इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखें एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एम एन जो है वो एम वन एम टू के इक्वल है। बाय द फिगर एम एन इज इक्वल टू एम वन एम टू, ये इसके इक्वल है। और इधर पर आप देखें एम वन और एम टू ये किसके इक्वल होगा, ओ एम टू माइनस ओ एम वन। एम वन एम टू को लिख सकते हैं ओ एम टू माइनस ओ एम वन। और ओ एम टू ये फिगर देखें यहाँ से यहाँ तक, ये जो लेंथ है ये लेंथ तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये ओ एम वन ये लेंथ है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट एक्स वन, यानी ये हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स के इक्वल है, एक्स वन के इक्वल। अगर आप यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, इसको आप कोई नया नाम रख लो, पी रख लो, चलो अब मिड होने की वजह से एज आर इज द मिड पॉइंट ऑफ एम एन, सो ये देखें एम आर और आर एन इक्वल होंगे, सो एम आर इज इक्वल टू आर एन। और फिगर में देखें एम आर किसके इक्वल है, एम वन पी, सो दिस इज इक्वल टू एम वन पी। और आर एन जो है वो पी एम टू, देख लें ये इसके इक्वल है पी एम टू। अब वैल्यूज पुट करें, एम वन पी किसके इक्वल होगा, इस ये पी के देखें पी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट है ये एक्स, तो ये ओ पी माइनस ओ एम, ओ पी माइनस ओ एम। और पी एम टू किसके इक्वल है, ओ एम टू माइनस ओ पी। और इनकी वैल्यूज पुट कर दें, अब ये x है, ये ओ एम वन, और ये वैल्यू x1 है, ये x2 है, और ये x है। अब इसमें से देखें x आप आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं, माइनस एक्स किधर ले आओ, x प्लस एक्स हो गया, ये x1 आप दूसरी तरफ लेके जाएं तो x2 प्लस x1, तो ये बना 2x इक्वल्स टू x1 प्लस x2, या x आ गया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल यही लॉजिक अप्लाई करते हुए हम y भी निकाल सकते हैं यूजिंग द सिमिलर रीजनिंग। y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 ओवर 2, तो और चाहिए भी तो हमें यही था, हेंस r विच इज़ एक्स वाई, तो x की वैल्यू आ गई x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो किस तरह से उनका मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसका क्या तरीकाकार हुआ कि आपने दोनों के एब्सिसाज को ऐड कर लेना है और 2 पे डिवाइड करना है,
और इसी तरह से दोनों के y को यानी ऑर्डिनेट्स को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर लेना है। तो ये आपके पास इस लाइन सेगमेंट का जो मिड होगा उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अब इसको देखें, अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने से आपके पास देखें मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू ये फाइंड करना है। देखें, जबकि P आपको दिया हुआ है, फर्ज करें चलें 1 - 2 और Q 4 7। तो अभी इसी रूल को जो अभी आपने अप्लाई किया, इसको अप्लाई करके क्या लिख सकते हैं? मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू एक्स कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट, यानी एब्सिसाज ऐड होंगे और 2 पे डिवाइड किया, फिर इनके ऑर्डिनेट्स ऐड होंगे और इनके ये और ये 2 पे डिवाइड हो गया। तो देखें क्या बना, 5/2 और ये भी 5/2। तो ये प्रोसेस है कि किस तरह से आप दो पॉइंट्स का मिड फाइंड कर सकते हो। दो पॉइंट्स के ज़रिए जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसका मिड निकालने का ये प्रोसेस आ गया। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।